अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही यूनिक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, जो कि है कैरमलाइज़ ज़रदा राइस। यकीनन आपने इससे पहले ये रेसिपी कभी नहीं सुनी होगी। ये रेसिपी इतनी ज़्यादा मज़ेदार है कि अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो इसको बार बार बनाएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हमें चाहिए होंगे चावल। यहाँ पे मैंने 2 ग्लास चावल, जो कि तकरीबन आधा किलो चावल होंगे, इनको अच्छे तरीके से साफ़ करके पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दिया है। अब इन चावलों को बॉईल करने के लिए हमने एक बड़े देचके में पानी ले लेना है। हमने देचके को आधे से ज़्यादा पानी से भर लेना है। इन चावलों को बॉईल करने के लिए हमने खुला पानी इस्तेमाल करना है। अब हम इस पानी में डालेंगे फूड कलर। यहाँ पे मैंने ज़रदा रंग इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 साशे फुल जो है वो फूड कलर का इसमें ऐड कर दिया है। अब फूड कलर ऐड करने के बाद हम इस पानी को बॉयल होने के लिए रखेंगे। जब ये पानी अच्छे तरीके से बॉयल होना स्टार्ट कर देगा तो अब हम इसमें शामिल करेंगे चावल, जो हमने पहले भिगो के रखे हुए हैं। चावल को ध्यान से हम शामिल करेंगे, उसके बाद हम चावल को बॉयल करेंगे। ज़रदा बनाने के लिए हम चावलों को तकरीबन फुल ही बॉयल करते हैं। हम उसमें कनी वगैरह नहीं छोड़ते, क्योंकि हमने चाशनी बनानी होती है। तो जब चाशनी बनानी होती है तो उसमें अगर चावल सही तरीके से बॉयल नहीं हुए होंगे तो वो चावल हमारे खड़े खड़े रहेंगे। ये चावल हमारे ऑलमोस्ट देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से बॉयल हो चुके हैं। अब हम इन चावलों में जो एक्स्ट्रा पानी है उसको हम ड्रेन करेंगे। पानी को ड्रेन करने के लिए आप ये छानना वगैरह जो घरों में आम अवेलेबल होता है, इसको इस्तेमाल करते हुए इसका एक्स्ट्रा पानी ड्रेन कर लेंगे। अब बारी आती है ज़रदा बनाने की सबसे क्रूशियल स्टेज की, जो कि है चाशनी का बनाना। चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे चीनी इस्तेमाल की है। चीनी हमने जितने चावल इस्तेमाल किए थे उतनी ही चीनी लेनी है। मतलब मैंने अगर 2 ग्लास चावलों के लिए हैं तो मैं 2 गिलास ही चीनी इस्तेमाल करूँगी। अगर आप कम चीनी पसंद करते हैं तो आप उसको कम भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पूरे 2 ग्लास चीनी के इस्तेमाल नहीं किए। मैंने सेकंड जो ग्लास था वो तकरीबन थर्ड क्वार्टर इस्तेमाल किया है। इस चीनी में मैंने 1 कप ऑयल ऐड किया है और साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे 5 सब्ज़ इलायची। इलायची की वजह से ज़रदे में बहुत प्यारा सा एक फ्लेवर और खुशबू आती है। अब हम इस चीनी को आहिस्ता आहिस्ता से हल्की आंच पर हीट करते जाएंगे और साथ साथ इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि ये नीचे ना लगे। कैरमलाइज़ ज़रदा राइस बनाने के लिए हमारी चाशनी में थोड़ा सा नॉर्मल ज़रदा राइस से फ़र्क ये होगा कि यहाँ पे हम चीनी को थोड़ा ज़्यादा हीट करेंगे और उसे अच्छे तरीके से कैरमलाइज़ कर लेंगे। कैरमलाइज़ करने की वजह से चावलों में एक गुड़ का बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, क्योंकि कुछ लोग गुड़ को पसंद करते हैं। तो गुड़ वाले चावल अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो आप इनको अच्छे तरीके से कैरमलाइज़ करें और ये आपको बहुत प्यारा सा एक गुड़ का फ्लेवर देना स्टार्ट कर देगा। ये चीनी हमारी ऑलमोस्ट मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से हिलाते भी जाएंगे और इसको हीट करते जाएंगे। ये देखें इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना स्टार्ट हो गया है और ये बहुत प्यारी सी कैरमलाइज़ होना शुरू हो गई है। इसने घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। ये चीनी हमारी फुल कैरमलाइज फॉर्म में आ चुकी है। अब स्टेज आती है इसमें चावलों को ऐड करने की। अब हम इसमें बॉयल किए हुए जो ज़रदा राइस हमारे हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि हमारी चाशनी अच्छे तरीके से सारे चावलों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। यहाँ पे चीनी को क्योंकि हमने कैरमलाइज़ कर लिया है, तो चाशनी जब भी आप थोड़ी कैरमलाइज़ करते हैं तो इसमें बॉयल किए हुए राइस डालने के बाद ये राइस आपके स्टिकी भी हो जाएंगे और सख्त भी हो जाएंगे। अब इस चीज़ को रोकने के लिए कि हमारे चावल सख्त और स्टिकी ना हो जाएं और इनमें एक बहुत प्यारा सा फ्लेवर गुड़ का आए और खाने में भी लाजवाब और मज़ेदार हों, हम यहाँ पे दूध का इस्तेमाल करेंगे। दूध इन चावलों को नरम भी रखेगा, इनको अलग अलग भी रखेगा और हमारे चावल स्टिकी भी बिल्कुल नहीं होंगे। यहाँ पे हम 1 कप दूध का इनके अंदर शामिल करेंगे।
दूध शामिल करने के बाद अब हम इन चावलों के अंदर ड्राई फ्रूट्स और नट्स वगैरह ऐड करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी ड्राई फ्रूट इनके अंदर ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नारियल और किशमिश का इस्तेमाल किया है। ड्राई फ्रूट ऐड करने के बाद हम इन चावलों को करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। ये चावल ऑलमोस्ट हमारे डन हैं, बस स्टेज रह गई है इनको दम देने की। देखिए कितनी प्यारी सी खुशबू आ रही है और चावल हमारे बिल्कुल ही अलग हैं। हालांकि हमने चीनी की चाशनी जो है उसको बहुत ज़्यादा कैरमलाइज़ किया है। हमारे चावल देखें दूध ऐड करने की वजह से बिल्कुल एक दूसरे के साथ नहीं चिपक रहे। अब हम इन चावलों को 10 मिनट के लिए दम पर रखेंगे और फिर हम इनको मज़े से इंजॉय करेंगे। तो दोस्तों ये हमारे मज़ेदार कैरमलाइज़ ज़र्दा राइस तैयार हैं। देखने में जितने दिलकश हैं खाने में उतने ही लजीज और मज़ेदार हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो अब इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे एक नई और मज़ेदार डिश के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।